और अब बात करते हैं उन दल बदलुओं की जिन्हें इस लोकसभा चुनाव में अधिकांश जगह पर मतदाताओं ने नकार दिया और इनके विरोध में अलवर में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव में आमतौर पर वोटर्स ने दल बदलुओं को नकार दिया है। देश भर में भाजपा में अन्य दलों से आए 25 नेताओं में से 20 पराजित हो गए। इसी तरह अन्य पार्टियों से कांग्रेस में आए 7 नेताओं में से 5 हार गए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय का उदाहरण सामने है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल यह दिग्गज नेता भी युवा प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार से पराजित हो गए। उधर दल बदल करने वाले नेताओं पर प्रबुद्ध वर्ग की प्रतिक्रियाएं जानी गई। पूर्व पार्षद एवं लोहियापाड़ी व्यापार समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल और व्यापारी सचिन सिंघल के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने दल बदला। वे लोकसभा चुनाव के टिकट या अन्य फायदों के लिए दूसरी पार्टियों में शामिल हुए। ऐसे अनेक नेताओं को तत्काल टिकट भी दे दिया गया, लेकिन देश की जनता ने ऐसे नेताओं को नकार करते हुए उन्हें वोट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे दल बदलने वालों की हकीकत समझ चुकी है। यदि ऐसे नेताओं को जिता दिया जाता तो जीतने के बाद वे अन्य पार्टियों में भी शामिल हो सकते थे। अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उन चुनाव परिणामों को देखते हुए ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिन बड़े दिग्गज नेताओं ने पार्टियां बदली थी, उन नेताओं को पार्टियां बदलने के बावजूद भी जनता ने अपना जो जनादेश दिया उनको नकार दिया और उन पर विश्वास व्यक्त नहीं किया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जहां जो नेता अपना कार्य कर रहा है यदि वो वहां करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे लोगों में उनका विश्वास बना रहे। टिकट अब नहीं तो अगली बार मिल जाएगी, तो अपनी एक जगह डटे रहेंगे तो जनता में अपना विश्वास को कायम रखेंगे और अपनी ऊंचाइयों को वहीं के वहीं कायम रख सकेंगे। कारण तो सबसे मोटा यही है कि हर आदमी को सत्ता और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वो लोग अपने दल बदल लेते हैं। सत्ता को हासिल करना होता है, किसी प्रकार ये इनके अंदर अपनी सत्ता हासिल करें, इसलिए वो अपनी पार्टियों को समय रहते हुए बदल लेते हैं। नेता को इस बार वोटर्स ने काफी हद तक नकार दिया। जैसे कि आपने देखा होगा अन्य पार्टियों से बीजेपी के अंदर करीब 30 से ज्यादा नेतागण बीजेपी की टिकट पर लड़े, तो वोटर्स ने ऐसे लोगों को नकारा। मतलब आप मान के चलें 80% से ज्यादा दल बदलू नेताओं को वोटर्स ने नकार दिया और उनकी हार सुनिश्चित की। देखिए, जो नेता किसी एक पार्टी का होकर रहता नहीं है तो जनता भी उस पर अपना विश्वास नहीं जमा पाती है। इस कारण से वोटर्स ने उनको नकार दिया। हाँ, इनका जनाधार बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि दल बदलू नेताओं का कुछ पता तो होता नहीं। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में सत्ता के लोभी होते हैं, तो जनता कैसे इन पे विश्वास करे। उधर बिहार के नीतीश कुमार इसका विपरीत उदाहरण है। इंडिया गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश चुनाव के कुछ समय पहले फिर से एनडीए में आ गए, लेकिन उन्हें लोगों ने नहीं नकारा और बिहार में जेडीयू ने अच्छी सफलता पाई है। साथ ही नीतीश नई केंद्र सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को घटक दलों की बैठक में नरेंद्र मोदी पर फिर से सर्वसम्मति जताई गई और अब वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर राजस्थान के चूरू में राहुल कस्बा विजयी रहे हैं, जो टिकट नहीं मिलने के कारण भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। गौरतलब है कि अलवर में भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव और जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। हालांकि ये नेता चुनाव मैदान में नहीं थे, तो इन्हें लेकर मतों के रूप में आम जन की राय भी जाहिर नहीं हो पाई। कुल मिलाकर कुछ स्थानों पर पार्टी बदलने वाले भले ही जीत गए हों, लेकिन अधिकांश जगह ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं किया गया है।